नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर बिबरा विपक्ष, पवार समेत दूसरे दलों के कई नेताओं ने दिया साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किसानों के समर्थन में लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर हिरासत में रखे जाने के खिलाफ कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्षी दलों ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हमला बोला है। विपक्ष ने लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदने के मामले में आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे को अब तक गिरफ्तार न किए जाने पर भी सवाल उठाया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्री के बेटे की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अजय कुमार मिश्रा किसानों की हत्या के दोषी को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रियंका की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं रहा, पुलिस केवल मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रही है। उन्होंने रात के अंधेरे में पुलिस अधिकारी द्वारा प्रियंका की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वे उपहास के लायक हैं। ममता बनर्जी समेत 3 टीएमसी विधायक 7 अक्टूबर को लेंगे शपथ। उपचुनाव में मिली थी धमाकेदार जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल उपचुनाव में हाल ही में धमाकेदार जीत दर्ज कराने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 अक्टूबर को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। ममता बनर्जी के साथ साथ 2 अन्य विधायक भी उसी दिन शपथ ग्रहण करेंगे। मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक अधिसूचना जारी कर ये घोषणा की। ममता बनर्जी और अन्य 2 विधायक को संविधान की धारा 188 के तहत शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से शानदार जीत दर्ज की है। ममता के अलावा अन्य 2 टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन जग्गीपुर से और अमीरुल इस्लाम शमशेरगंज सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने हैं। ये दोनों भी गुरुवार को शपथ ग्रहण करेंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 1 करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी योगी सरकार। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें स्मार्टफोन व टैबलेट निःशुल्क देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। सरकार ये सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से 1 करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी। आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि टैबलेट व स्मार्टफोन स्नातक, प्रस्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवाओं छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उनके बाद विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व स्वावलंबन की योजना में भी इसका सदुपयोग कर सेवारत व व्यवसायरत हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शाहरुख खान से मिलते ही जेल में रो पड़े आर्यन खान। मैकडोनाल्ड का खाना लेकर पहुंची थी मां गौरी खान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था और तब से आर्यन खान जेल में है। आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाकर 7 तारीख तक कर दी गई है। रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान ने जेल में आर्यन खान से मिलने के लिए NCB से परमिशन ली। जेल में पिता से मिलते ही आर्यन रो पड़े। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो जेल में आर्यन खान को कोई भी खास ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आर्यन खान के लिए गौरी खान हरबराहट में पास के ही मैकडोनाल्ड से खाना लेकर पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी का हवाला देते हुए गौरी खान को आर्यन को ये खाना देने से परमिशन नहीं दी गई। हालांकि आर्यन को जेल का खाना नहीं दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो आर्यन खान के पास
के ही ढाबे से पूरी सब्जी दाल चावल मंगा कर दिया गया था। उन्हें खाने में वही दिया गया। पहले दिन हिरासत में पूछताछ में देरी होने के बाद आर्यन को बिरयानी खिलाई गई थी। 1 महीने से भूख हड़ताल पर शिक्षक संगठन 7वें वेतन आयोग लागू करने की कर रहे हैं मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चुनावी साल में ज्यादातर संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि सरकार चुनावी सौगात देते हुए उनकी मांगें पूरी कर लेगी। इसी क्रम में पिछले 1 महीने से 196 कॉलेजों के प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के मेन गेस्ट हाउस के सामने भूख हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि 7वें वेतन मानकों पंजाब के प्रोफेसरों और शिक्षकों के लिए पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा 2016 से लागू किए गए वेतनमान को पंजाब सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। आपको बता दें कि पंजाब के फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य प्रोफेसरों का कहना है कि शिक्षक 7वें वेतनमान के लिए 1 माह से भूख हड़ताल संग्राम चला रहे हैं, लेकिन शिक्षा से जुड़े अधिकारी इस बाबत कोई ज्ञान नहीं ले रहे हैं। अधिकारी नहीं चाहते कि शिक्षकों का भला हो। प्रोफेसर बलविंदर सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा आयोग के सचिव के साथ शिक्षकों की एक बैठक भी हुई जो बेनतीजा रही। पंजाब कैबिनेट ने इसका हल निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। प्रोफेसरों की मांग है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद इस मामले को देखते हुए जल्द से जल्द 7वें वेतनमान को लागू करें। वहीं पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों की अनदेखी की गई तो शिक्षक मजबूरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आनंद गिरी सहित तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मामले में आरोपी आदा तिवारी और संदीप तिवारी की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। बता दें कि मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आनंद गिरी और विद्या आदा तिवारी को पेशी नहीं हो सकी। कोर्ट ने सीबीआई की अधिकारी और आनंद गिरी के वकील मौजूद रहे। सीजेएम कोर्ट में आधे घंटे हुई बहस के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अब 18 अक्टूबर को आनंद गिरी और आदा प्रसाद तिवारी की पेशी होगी। सीबीआई ने 4 अक्टूबर को 7 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने पर आनंद गिरी को नैनी सेंट्रल जेल भेजा था। आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी ने सीजेएम कोर्ट में उनका पक्ष रखा। एनसीबी पर लगे बॉलीवुड को टारगेट करने के आरोप। रीजनल डायरेक्टर बोले, हमारा एजेंडा ड्रग्स को खत्म करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर सुर्खियों में है। एनसीबी पर लगातार बॉलीवुड को टारगेट करने के आरोप लगते रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत एनसीबी के एक के बाद एक बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद एनसीबी पर टारगेट करने का आरोप लगता था। अब एनसीबी की ओर से इन आरोपों पर सफाई आई है। आपको बता दें कि कार्डोजिया क्रूज कंपनी के गोवा जाने वाले जहाज पर शनिवार को छापेमारी के दौरान आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिलने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी और बाद में 3 दिन की हिरासत पर सवाल उठाए गए हैं। बाकी 2 आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा के पास से एनसीबी ने 11 ग्राम चरस बरामद हुआ था। पिछले साल सितंबर से एनसीबी ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत 114 मामले दर्ज किए और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 34 विदेशी और बॉलीवुड के कुछ नाम शामिल हैं। शरद पवार ने लखीमपुर घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की, कहा बीजेपी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पूरे देश की सियासत में इस वक्त भूचाल है। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लखीमपुर की घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से कर दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हत्याकांड के लिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार जिम्मेदार है। शरद पवार ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री का चुप्पी साधे रहना हैरान कर देने वाला है। शरद पवार ने कहा कि लखीमपुर में जिस तरह से बीजेपी सरकार के काफिले ने किसानों को मार डाला, वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। बीजेपी को किसानों के असंतोष का सामना करना पड़ेगा। पवार ने आगे कहा कि जिस तरह से यूपी में किसानों पर हमले हो रहे हैं, वो बीजेपी की नीयति को दर्शाते हैं। शरद पवार ने इस दौरान लखीमपुर की घटना की जांच मांग की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों की एक समिति कर रही है।
फ्री बिजली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दांव, रोजगार को लेकर बनाई ये प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पंजाब विधानसभा के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पंजाब की सियासी गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी सियासी पार्टी अपने लोग लुभावने वादे से सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। इसी कड़ी में लुधियाना में आम आदमी पार्टी विधानसभा उत्तरी के ब्लॉक और वार्ड अध्यक्ष की बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए जाने वाले जनहित के कार्यों को दी गई गारंटियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा गया। इसकी जिम्मेदारी संगठन के विधानसभा और ब्लॉक और वार्ड स्तर के कार्यकारिणी अध्यक्षों को सौंपी गई। सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी घर घर तक में पहुंचाएंगे। वहीं उत्तरी विधानसभा प्रभारी चौधरी मदन लाल बग्गा ने अध्यक्षता में सलेम टाबरी स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश गोयल और ऑब्जर्वर इमरान बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। बैठक में चौधरी मदन लाल बग्गा ने कार्यकर्ता को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पुरजोर मेहनत करने की कहा और उन्होंने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई गारंटियों को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया। कांग्रेस पार्टी ने तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पप्पू यादव को चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट नजर आने लगी है। एक तरफ जहां राजद ने इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, वहीं कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में नजर आ रही है। इसी क्रम में जेल से रिहा होने वाले पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं और बिहार में पप्पू यादव लालू यादव के बाद यादवों के दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर विधानसभा चुनाव लड़ना तय कर लें। WHO से कोवैक्सीन को अगले सप्ताह मिल सकती है मान्यता, डेटा की समीक्षा कर रहे हैं एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंगलवार को कहा है कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल पर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह लिया जाएगा। संगठन ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक स्वतंत्र समूह इस वैक्सीन की जोखिम और लाभों का मूल्यांकन करेगा, जिसके बाद वैक्सीन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। एक ट्वीट के माध्यम से WHO ने कहा है कि अगले सप्ताह स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक स्वतंत्र समूह की वैक्सीन के हानि लाभों और मूल्यांकन करेगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि वैक्सीन आपात इस्तेमाल की सूची में डाला जाए या कि नहीं। WHO ने आगे कहा कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी को जो कोवैक्सीन की निर्माता है ने 27 सितंबर को स्वास्थ्य निकाय के अनुरोध पर अतिरिक्त दाया मुहैया कराया, जिसकी समीक्षा की जा रही है। वहीं एक मीडिया चैनल स्रोतों के मुताबिक WHO की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट की कोवैक्सीन को लेकर अपनी सिफारिशें WHO को भेज दी है। उन्होंने कोवैक्सीन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। एक्सपर्ट ने इस वैक्सीन को 20 मानकों पर खरा पाया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।